बुजुर्गों, आपने अपनी जवानी बर्बाद कर दी इन जालिमों के पीछे, मगर अपने बच्चों की जवानी को बचा कर रखो। क्या हो सकता है अगर बिहार के 19% मुसलमान अवैसी साहब की पार्टी यानी AIMIM को वोट करें? तो आइए इस समीकरण को समझेंगे हम इस वीडियो में, और मुसलमानों का क्या फ़ायदा हो सकता है और कितनी सीटें अवैसी साहब अगर मुसलमान एक तरफा वोट कर दे तो जीत सकते हैं, MIM पार्टी जीत सकती है। इस समीकरण को समझ लें। मेरा मकसद सिर्फ इसी है कि बिहार के हर एक मुसलमान, हर एक नौजवान व्यक्ति जो शांति चाहता हो, जो पीस चाहता है, जो अपना करियर चाहता हो, वो कैसे हासिल कर सकता है। देखिए, बिहार में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें 243 सीटें हैं, और 243 सीटों में से 40 से अधिक यानी 50-60% आबादी इन 11 से 15 सीटों पे मुसलमानों की है, जो सीमांचल क्षेत्र में आती है। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अररिया, और लगभग 20 से 25 सीटें हैं जहां पे आपको 40 से 50% मुसलमान आबादी है, जिसमें मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल और भागलपुर इत्यादि जो भी हैं यहाँ पे। और 20 से 30% आपकी आबादी जो है लगभग 50 से 60 सीटों पे करती है मुसलमानों की वोट। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण आदि। और 10 से 20% लगभग जो आबादी है 80 सीटों पे काफ़ी 10 से 20% मुसलमान की जो आबादी है वो 80 सीटों पे है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। राज्य हैं कि जो राज्य मध्य और दक्षिण हिस्से में आते हैं, और 10 से कम जो हैं वो 60 से 70 सीटों पर बिहार में कैमूर, औरंगाबाद, नवादा क्षेत्र में आते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपको लग रहा है 30 से 40, 70 से लेकर 30% तक जहाँ पे मुसलमानों की आबादी है, वो सीटें आपको मिला के टोटल 35 से 36 हो रही है। वहाँ पे अगर मुसलमान एक तरफा वोट दे MIM को तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समीकरण कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारी पार्टियां अलग अलग खुद आदर्श लड़ रही हैं, जो निर्दलीय लड़ रही हैं, वो भी अलग अलग समाज से आती हैं। तो एक तरफा अगर मुसलमान वोट कर दें इन 30 जो सीटें हैं तो आराम से मीम को 30 सीटें मिल जाएंगी। और अगर बाकी जहाँ पे लगता है कि हाँ मुसलमान 20%, 10% है, वहाँ पे आप कांग्रेस और राजद के साथ जा सकते हो। ये चीज़ बताइए, ठीक है। देखो, जितना डरोगे, डरने से नहीं होता। बीजेपी से डर के आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। आप सीधा MIM को वोट दें। ये वीडियो हर एक व्यक्ति तक पहुंचा दें। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। मेरा वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है कि मेरे को व्यूज़ लेना है, ये चलाना है, यूट्यूब सब्सक्राइब करना है, ये वो, ऐसा कुछ नहीं। एज आ एक नागरिक, इंडियन होने के नाते और एक मुसलमान होने के नाते जो भी समझो, मैं लोगों में पीस चाहता हूँ और शांति चाहता हूँ, इसलिए मेरा वीडियो बनाने का मकसद है। और किसको वोट देना चाहिए, किसको कहाँ पे देना चाहिए, जिससे भारत में एक शांति रहे। क्योंकि एक इंसान के पास पावर आए, मतलब अगर दो बराबर लोगों के पास पावर रहे तो क्या होता है कि जब दो लोगों के पास आपस में पावर रहता है तो दोनों के बीच समझौता होता है। लेकिन एक कमज़ोर व्यक्ति होता है और एक के पास बहुत पावर होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, अन्याय होता है, उसको दबा दिया जाता है, उस पर जुल्म होता है। तो इसीलिए संविधान बना है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसलिए बनाया गया है कि ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो। लेकिन जब आप जो मुस्लिम हैं, वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है नहीं, मुसलमानों में कोई नेता है नहीं, जबकि अच्छी खासी आबादी है पूरे बिहार में। तो उसी पे हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने देश में शांति ला सकते हैं, और ये सिर्फ मुसलमानों की चाहने की वजह से ये राजनीति बदल सकती है। बताता हूँ कैसे, आज इसी वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो को हो सके तो शेयर करना, क्योंकि मुझे ये चीज़ नहीं था, मेरे एक अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ ताकि मुझे चीज़ें माइंड में आए। तो मैंने लोगों को तक, सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा ज़रिया है लोगों को जुड़ने का और समझाने का, तो इस वजह से मैंने ये चीज़ें अपनी बातें रखी जहाँ तक मेरी सोच विचार है। और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन ये चीज़ें, वीडियो को शेयर करना, हर बिहार में जितने भी मुस्लिम हैं उन तक ज़रूर शेयर करना। हालांकि
ये वीडियो इसलिए मुसलमानों को मैं कह रहा हूँ ताकि उनको अंदर अपनी एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं है। मुसलमानों के अंदर कोई वैसा नेता नहीं। एक हमें उम्मीद दिखी है MIM के रूप में, तो मीम के रूप में जो हमें उम्मीद दिखी है, गल्फ़ कंट्री में बातें की, जिस तरीके से उनका एक पढ़े लिखे और एक ऐसी पार्टी जो मुसलमानों के हक़ की बात करती है, तो ऐसे में मुसलमानों को, असल में मुसलमानों क्या, वो मज़लूमों के हक़ की बात करती है। तो आप लोगों को MIM के साथ जुड़ना चाहिए और हर एक मुसलमान को, चाहे अगर में 10 मुसलमान क्यों ना खड़े दें, आपको ये देखना है MIM के पार्टी से कौन खड़ा, बस उसी को वोट देना है। ये मुसलमानों को इतना करना है। इससे क्या होगा कि एक तो जो राजद और जो भी कांग्रेस है उनकी तरफ क्या है, जो हिंदू आबादी है वो सोचती है कि जो कांग्रेस है और राजद है ये मुसलमान की पार्टी है, जैसे ऐसा कुछ नहीं है। वो कुछ बात भी नहीं करते मुसलमानों के हक़ में। और अगर आप चाहते हो कि पीसफुल रहे तो आप पॉलिटिकल एम्पावरमेंट बनाओ, उसके तरफ फिर जब धीरे धीरे आप मुसलमान की एक अपनी पार्टी होगी तो फिर जो भी हिंदू आबादी है वो भी सोचेगी कि नहीं, ये भी हमारी पार्टी है, कांग्रेस भी हमारी पार्टी है, राजद भी हमारी पार्टी है, BJP भी हमारी पार्टी है, जो भी। लेकिन मुसलमानों की वजह से अगर मुसलमान अपनी सोच बदले और एक तरफ अपनी पावर, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट बनाएं और एक तरफ चलें, एक राह पे, तो बहुत बदल सकता है कुछ देश का माहौल, देश आगे भी बढ़ेगा और बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए मैं आपको जो समीकरण समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस समीकरण को समझ लें। आप उसके में जाओगे, देखो BJP एक सोच, एक विचारधारा है, ठीक है। तो इसलिए MIM मज़लूमों की पार्टी है। और अभी के आज के दौर में सबसे ज़्यादा प्रताड़ित, जो जुल्म हो रहा है, जो मज़लूम, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, वो मुसलमान ही है, दलित भी है और भी कई जातियाँ हैं। तो इसलिए MIM उन्हीं की बात करती है। और मज़लूमों का साथ देना, आप अपना साथ देना हो गया, यानी आपको फिर वोट देना ही पड़ेगा किसी भी हाल में MIM को। अगर आप नहीं देते हो तो आप आपका ईमान जाने। फिर आप कहने के जो भी है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सिर्फ एक तरफा वोट देना है। अगर आप दोनों तरफा जाओगे, कांग्रेस और कुछ राजद की तरफ जाएंगे, तो ना कोई वोट का फ़ायदा नहीं होगा, मुसलमानों की वोट बिखर जाएगा। इसलिए मेरा अपील है कि हर एक व्यक्ति अपना वोट सिर्फ MIM को दे, क्योंकि MIM की लहर है। और अपना वोट ख़राब ना करे, दबदबा न करे, अपने वोट को बेकार ना करे, MIM को वोट दे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आएगी और इंशाअल्लाह ताला MIM जीतेगी।